Assalamu alaikum students. We continue our last topic that was about the adventitious routes. उसमें हमने 2 टाइप्स के adventitious routes पढ़ी थी, एक underground adventitious routes and the second type was about the partially underground or the subterranean adventitious routes. Today we will study about the third type of the adventitious routes, which is called as the aerial routes. एरियल रूट्स क्या हैं? एरियल मीन के वो वाली रूट्स विच ग्रो इन द एयर और अबव ग्राउंड. तो दीज आर एंटायरली एक्सपोज टू द एयर. ये वो वाली रूट्स हैं विच आर एंटायरली एक्सपोज टू द एयर एंड दीज कैरी ऑन द स्पेशल फंक्शंस. क्योंकि ये रूट्स जो हैं वो नॉर्मली रूट्स अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं, लेकिन ये नॉर्मल रूट से हट के एयर में जो है वो ग्रो करती हैं. तो इसलिए ये थोड़े से फंक्शन भी इनके रूटीन में जो रूट का फंक्शन होता है उससे थोड़े से हट के स्पेशल फंक्शन जो है ये परफॉर्म करती हैं. देयर आर द टू काइंड्स ऑफ द एरियल रूट्स विच आर सीन विद इन द प्लांट्स. दीज आर कॉल्ड एज द क्लिंगिंग रूट्स और क्लाइंबिंग रूट्स. एक टाइप जो है वो उसकी दिस इज कॉल्ड एज द क्लिंगिंग रूट्स और द क्लाइंबिंग रूट्स एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्बिंग रूट्स. वन बाय वन जो है इनको हम डिस्कस करेंगे कि पहले जो है वो क्लिंगिंग और द क्लाइंबिंग रूट्स. क्लिंग मीन टू बिकम टू स्टिक ऑन, यानी किसी चीज़ के साथ जो है वो स्टिक ऑन हो जाना, किसी चीज़ के साथ जो है वो चिपक जाना. और क्लाइंबिंग मीन टू क्लाइंब द स्पोर्ट. तो ये वाली रूट्स जो है ये क्लिंगिंग का काम भी करती हैं एंड इन सम केसेस दीज आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द क्लाइंबिंग. These are found in case of the ivy and the beetle. इसमें हमें क्लाइंबिंग रूट्स जो हैं वो मिलती हैं. एंड दीज आर आल्सो फाउंड इन द सर्टेन अदर क्लाइंबर प्लांट्स. क्लाइंबर क्या होते हैं? यानी वो वाले प्लांट्स विच ग्रो अपॉन द अदर प्लांट्स. दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो हैं ये ग्रो करते हैं और उनको एज अ स्पोर्ट जो हैं ये यूटिलाइज करते हुए उनके ऊपर जो है वो क्लाइंब करते जाते हैं, इसलिए इनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं. तो बीटल क्या है? पान, जिसे हम आम कॉमनली जो है वो पान कहते हैं, तो उसे जो है वो बीटल में जो है इस तरह की रूट्स हमें मिलती हैं जिनको हम क्लाइंबिंग रूट्स का नाम देते हैं. दीज क्लाइंबिंग रूट्स आर वेरी सेंसिटिव टू कॉन्टैक्ट. यानी जैसे इन्हें कोई सपोर्ट मिलती है ये उसके साथ जो है वो टच करती हैं. तो दे टच अ सूटेबल सपोर्ट सच एज दिस सपोर्ट मे बी एनी अदर ट्री, दिस सपोर्ट मे बी एनी वॉल और सम अदर ऑब्जेक्ट. दे बिकम फैमिली अटैच टू द सपोर्ट. सबसे पहले क्या करती हैं वो सपोर्ट के साथ जो है वो क्लोजली अटैच हो जाती हैं एंड देन दे फास्टन द प्लांट टू द सपोर्ट एंड अनेबल द प्लांट टू क्लाइंब अप टू दैट सपोर्ट. ठीक है, फिर उस प्लांट को जो है ये इस काबिल बनाती हैं कि वो सपोर्ट पे जो है वो क्लाइंब अप कर सके. तो सो दैट दीज आर कॉल्ड एज द क्लाइंबिंग रूट्स. और जिन प्लांट्स में ये होती हैं उनको हम क्लाइंबर्स का नाम देते हैं. दीज रूट्स आर नॉट एब्जॉर्प्टिव. ठीक है, इनका फंक्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन का नहीं होता, क्योंकि ये जिन प्लांट्स में जो है वो प्रेजेंट होती हैं उन प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन का फंक्शन कैरी ऑन करने के लिए दूसरी अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं जो कि सॉइल से जो है वो वाटर और मिनरल्स और साल्ट्स वगैरह अब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करती हैं. लेकिन ये वाली रूट जो है ये सिर्फ क्लाइंबिंग ऑर्गन के तौर पे जो है वो काम करती हैं और उसको क्लाइंब अप करने में हेल्प करती हैं सपोर्ट पे. जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि ये इस तरह से एक मेन ट्री है, ये उसके ट्रंक के ऊपर जो है दूसरा प्लांट जो है वो क्लाइंब कर रहा है और ये जहाँ स्पोर्ट्स के साथ जो है वो एट प्लेसेस पे टच करेगा वहीं पे जो है इसमें से रूट्स जो है वो डेवलप होंगी एंड दे विल फास्टन द प्लांट टू द स्पोर्ट. एंड समटाइम्स दीज क्लिंगिंग रूट्स यूजुअली सिक्रीट्स आ स्टिकी फ्लूइड. क्लिंगिंग रूट्स क्या होंगी? यानी जो चिपक जाती हैं, क्लिंग कर जाती हैं. तो इनके पास क्या स्पेशलाइजेशन होती है? दे सिक्रीट आ स्टिकी फ्लूइड विच सून ड्राइज अप इन द एयर. जब वो फ्लूइड जो है वो एक्सपोज होता है एयर में तो देन इट गेट्स टू बी ड्राई, तो वो ड्राई हो जाता है एंड दस हेल्प द प्लांट टू फास्टन द स्पोर्ट. और वो प्लांट जो है वो स्पोर्ट के साथ जो है वो अटैच हो जाता है. Even sometimes they may form the disc-like structures at their tips so as they can easily attach to the support.
कि बाज़ दफ़ा जो है रूट्स की टिप्स के ऊपर जो है वो छोटी छोटी डिस्क सी जो है वो बनी हुई होती हैं, ताकि वो डिस्क जो है वो उसको मज़ीद अपनी सपोर्ट के साथ फर्मली अटैच होने में हेल्पफुल होती हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ द रूट्स आर कॉल्ड एज द क्लिंगिंग और द क्लाइंबिंग रूट्स। तीसरी टाइप्स की जो ये थर्ड टाइप जो हमने एरियल रूट्स की पढ़ रहे थे, उसमें एक तो ये क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट्स हैं, और सेकंड टाइप है विच इज़ कॉल्ड एज द एब्जॉर्बिंग रूट्स। एब्जॉर्बिंग रूट्स क्या होती हैं या किन प्लांट्स में जो है वो होती हैं? इन केस ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वी सी दैट देयर इज़ द ग्रेटर रेनफॉल एंड सो दैट देयर इज़ एयर इज़ वेरी मॉइस्ट, so that many kinds of the epiphytes are found to growing in these areas or in these forests. एपीफाइट्स क्या होते हैं, ज़रा थोड़ा सा पहले ये देख लें। एपी मीन अबव और फाइट्स मीन प्लांट्स। एपीफाइट्स दीज आर द प्लांट्स विच आर फाउंड टू ग्रो अपॉन द अदर प्लांट्स, यानी वो वाले प्लांट जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो हैं वो ग्रो करते हैं, उनको हम कहते हैं एपीफाइट्स। तो these plants, as these are epiphytes, are found to be growing upon the other plants so that they have no connection with the soil. So these epiphytes send out long adventitious roots which hang freely in the air and absorb the moisture from the air. जैसे ये एक जो है वो मेन ट्री है या मेन ट्रंक है, उसके ऊपर जो है ये दूसरा एपीफिटिक प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, जैसे ये ऑर्चिड प्लांट दिखाया गया है। और इस ऑर्चिड प्लांट से ये रूट्स जो हैं वो हैंग डाउन कर रही हैं फ्रीली, दे आर प्रेजेंट फ्रीली इन द एयर एंड दीज आर कॉल्ड एज द एरियल रूट्स। एंड समटाइम्स दीज एरियल रूट्स हैव अ स्पॉन्जी टिश्यू विच इज़ नोन एज द विलेमन विच सर्व एज टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। एयर से जो है ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं, और ये आमतौर पे एपीफाइट्स जो हैं वो उन्हीं एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होती है, और आम तौर पे एयर जो है इट इज़ रिच इन द मॉइस्चर कंटेंट जो है वो भी एयर में हाई होता है, ताकि ये रूट्स जो है फिर वहाँ पे इजीली जो है वो एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो सो दैट दीज आर कॉल्ड एज द एब्जॉर्बिंग रूट्स। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द एडवेंटिशियस रूट्स इज़ कॉल्ड एज द पैरासिटिक रूट्स। पैरासिटिक रूट्स जो हैं वो क्या हैं? These are found in the parasitic flowering plants, so that these are called as the parasitic roots. इन्हें हम parasitic roots भी कहते हैं, या इसके लिए हॉस्टोरिया की टर्म जो है वो भी यूटिलाइज की जाती है। अब ये रूट्स किस में प्रेजेंट होती हैं? These roots are found in the Cuscuta plant. Cuscuta plant क्या है? ये एक पैरासाइट है जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, और इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी जो है वो थिन एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम द स्टेम ऑफ द पैरासाइट्स एट द पॉइंट वेयर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद इट्स होस्ट। यानी ये पैरासिटिक प्लांट जो है वो जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करता है उसे हम कहेंगे होस्ट, और इसको हम कहेंगे पैरासाइट। ये वो वाले प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, बट दीज हैव टू डिपेंड अपॉन देयर होस्ट फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। तो at places where these parasitic plants become attached with its host plant, these develop the roots which are called as the parasitic roots. Parasitic roots भी कहते हैं और haustoria भी कहते हैं। These penetrates into the stem as well as the branches of the host, and they become connection with the conducting tissue of the host plant. यानी ये वाली रूट्स जो हैं उनके स्टेम में या उनकी ब्रांचेस में जो है वो पियर्स कर जाती हैं, और उसके बाद दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द वास्कुलर टिश्यूज़ ऑफ द होस्ट प्लांट, यानी जाइलम और फ्लोएम जो होस्ट प्लांट के होते हैं उनके साथ इनका कनेक्शन हो जाता है, और वहाँ से ये फूड और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। एज दीज आर द पैरासिटिक प्लांट दे आर अनएबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो सो दैट दे एब्जॉर्ब द वाटर एंड द मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम द होस्ट, and this food is then passed to the stem of the parasite, and in this way the parasite depends upon the plants which is called as the host. In this case we can consider the example of the Cuscuta reflexa, ये जिसको हम आम कॉमन लैंग्वेज में आकाश बेल कहते हैं। ये येलो से कलर की बेल होती है जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है वो ग्रो करती हुई हमें मिलती है। बिल्कुल लीफलेस होती है, विदाउट क्लोरोफिल होती है, इसलिए अपना फूड भी नहीं बना सकती, इसमें लीफ भी नहीं होते। जस्ट जो है वो इस तरह से सिलेंडर इसकी ब्रांचेस होती हैं जो कि पूरे होस्ट प्लांट के ऊपर जो है वो फैली हुई होती हैं,
और बाज़ दफ़ा जो है वो अक्सर इसकी ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा रिच होती है कि फिर होस्ट प्लांट जो है वो फूड की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाता है और आमतौर पे जो है वो वीकन हो जाता है या बाज़ औक़ात जो है वो डेड भी हो जाता है ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द पैरासाइट अपॉन इट। तो इसमें हम कस्कूटा रिफ्लेक्सा की एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट टाइप है हमारी एडवेंटिशियस रूट्स की, विच इज़ कॉल्ड एज द इक्वेटिक रूट्स। इक्वेटिक रूट्स क्या है कि दीज आर फाउंड इन द प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन द वाटर। वाटर प्लांट्स में क्या होता है कि क्लस्टर्स ऑफ द रूट्स एंड फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स के जो क्लस्टर्स होते हैं, फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स के जो क्लस्टर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द these are produced from the stem and then they freely dangle in the water। वैसे ही वाटर में जो है वो फ्रीली फ्लोट करती फिरती हैं और एक साइड से जो है वो स्टेम के साथ जो है वो अटैच होती हैं। एंड दीज रूट्स आर यूजुअली विदाउट रूट हेयर्स, क्योंकि ये इक्वेटिक प्लांट्स में होती हैं। तो इक्वेटिक प्लांट्स में जो है वो कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती रूट हेयर्स की। रूट हेयर का मेन फंक्शन जो है वो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। तो इक्वेटिक प्लांट्स में वैसे ही वाटर की ऑब्जॉर्प्शन को इतना ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए जो है वो आमतौर पे ये विदाउट रूट हेयर्स होती हैं। एंड दीज आर फाउंड इन द वाटर प्लांट्स। अगर इनकी नेचर देखे जाएँ तो ये एडवेंटिशियस तो सारी बातें होंगी, लेकिन ये फाइब्रस होती हैं, सिलेंडर होती हैं, यानी नाजुक होती हैं और बारीक होती हैं और क्लस्टर्स की फॉर्म में जो है ये डिवेलप होती हैं। सो दैट दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एडवेंटिशियस रूट्स, जिनमें हमने 5 डिफरेंट टाइप्स की जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स बनी। और इसके साथ ही हमारा जो है वो इसका रूट का जो टॉपिक था वो काफ़ी हद तक जो है वो डिस्कस हो गया। यानी पहले हमने जो है वो टैप रूट पढ़ी, फिर उसके बाद एडवेंटिशियस रूट्स पढ़ी, फिर एडवेंटिशियस रूट्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। अब आपकी जो है वो एंड पे जो है वो चैप्टर के एंड में आपके टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द रूट एज वेल एज द मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट इन रिलेशन टू द स्पेशल फंक्शंस। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा टॉपिक है, अब मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगी। हमने हर जगह जहाँ भी रूट की टाइप को डिस्कस किया है, साथ ही साथ उसका फंक्शन जो है वो भी डिस्कस किया है कि अगर कोई रूटीन से हटके किसी का एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है, किसी का क्लिंगिंग का फंक्शन है या किसी का जो है वो क्लाइंबिंग का फंक्शन है, तो हमने उसको भी साथ साथ जो है वो डिस्कस किया। तो अब आप इन सारी ही एग्जाम्पल्स को जो है उसमें आप कोट कर सकते हैं, जहाँ पे आप देंगे कि मॉडिफिकेशन फंक्शंस ऑफ द रूट। उसमें एक तो रूटीन के फंक्शन जो है वो रूटीन के फंक्शन तो आप पहले ही जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी हमने देखे हैं जो कि रूट्स परफॉर्म करती हैं अदर देन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द रूट्स। तो वो भी सारे आप इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स इन रिलेशन टू द स्पेशल फंक्शंस, उसमें हमने मॉडिफिकेशंस भी देख ली कि कहीं जो है वो क्लाइंबिंग ऑर्गन के तौर पे मॉडिफाइड हुई हुई है, कहीं जो है वो स्पोर्टिव ऑर्गन के तौर पे जो है वो मॉडिफाइड हुई हुई हैं, और कहीं जो है वो फूड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन के तौर पे जो है वो मॉडिफाइड हैं। तो ये 1-2 पैराग्राफ जो है वो एंड में आपकी बुक में दिए हुए होंगे, चैप्टर के एंड में अगर दिए हुए हैं तो आप उनको जो है वो वहाँ से थोड़ा सा स्टडी करके खुद उनको जो है वो रेडी कर लें। तो इसमें जो है इसके साथ ही हमारा ये रूट का चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो गया। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे। आमतौर पे पेपर में जब भी रूट का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये सारे ही टॉपिक्स आ जाते हैं कि व्हाट आर द रूट्स, और डिफाइन करें उनको, और डिफरेंट टाइप्स की रूट्स कौन सी हैं, या और नहीं तो कम से कम सारी टाइप्स जो एडवेंटिशियस रूट्स की हैं वो एक ही क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। तो आपने इसको डायग्राम के साथ और विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो तैयार करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस वीक के लिए जो है ये रूट का चैप्टर ही जो है वो काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक जो है वो आपको लेक्चर सेंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।